हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रेसिपिटेट लेबर के बारे में। प्रेसिपिटेट लेबर क्या होता है? मींस जिसको हम रैपिड लेबर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो लेबर की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप से होती है। ठीक है। देन इसके बाद हम बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रेसिपिटेट लेबर कॉज होता है फीमेल में। उसके बाद हम इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे पास कोई फीमेल आती है प्रेसिपिटेट लेबर वाली, तो उसमें हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। देन प्रेसिपिटेट लेबर की वजह से फीमेल मदर में और फीटस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट लेबर क्या होता है, राइट। तो when the combined duration of first stage and second stage of labor is less than 3 hours and this rate of cervical dilatation is 5 centimeter per hours or more, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट लेबर। यानी कि जब हमारी हमारी नहीं, फीमेल की जो प्रेग्नेंट है, जब उसकी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज लेबर जो है वो 3 घंटे के अंदर अंदर या 3 घंटे से भी कम हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट लेबर। और जिसमें सर्वाइकल डायलेटेशन का जो रेट है, यानी कि जिस रेट से सर्विक्स डायलेट करता है, ठीक है, अगर वो 5 सेंटीमीटर पर आवर और उससे भी ज़्यादा हो, यानी कि 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा सर्विक्स डायलेट कर जाए, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट लेबर, राइट। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेज लेबर है, ठीक है, हमारी लेबर की वैसे हमारी 4 स्टेजेस होती हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है लेबर का, अगर मैं बात करूँ प्रीमी ग्रेविडा की, ठीक है, प्रीमी ग्रेविडा यानी कि जो पहली बार जिसने बेबी को डिलीवर किया है, उसको हम बोलते हैं प्रीमी ग्रेविडा। तो उसमें क्या होता है, जो ये फर्स्ट स्टेज का ड्यूरेशन है वो कितना होता है, 12 आवर, ठीक है, 12 घंटे का होता है, या फिर 12 घंटे से 18 घंटे का उसमें फर्स्ट स्टेज का ड्यूरेशन होता है। वहीं अगर मल्टी ग्रेविडा की बात करी जाए, यानी कि वो फीमेल जो एक से ज़्यादा बार बेबी को डिलीवर कर चुकी है, ठीक है, मोर देन 1 टाइम बेबी को वो डिलीवर कर चुकी है, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा। तो उन फीमेल में जो ये फर्स्ट स्टेज का ड्यूरेशन है ये 6 आवर होता है, 6 आवर से 8 आवर्स तक का, यानी कि 6 से 8 घंटे का ये ड्यूरेशन होता है फर्स्ट स्टेज का, राइट। वैसे ही सेकेंड स्टेज, ठीक है, ये तो था फर्स्ट स्टेज के बारे में। वैसे ही अगर मैं सेकंड स्टेज की बात करूं, तो इसमें भी हमारी 2 फीमेल आती हैं, प्रीमी और मल्टी, राइट। प्रीमी जो पहली बार बेबी को डिलीवर कर रही है, और मल्टी जो एक से ज़्यादा बार बेबी को डिलीवर कर चुकी है। तो सेकंड स्टेज का जो ड्यूरेशन है प्रीमी ग्रेविडा में वो कितने का होता है, 2 आवर्स का, ठीक है, 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है सेकंड स्टेज का, किसमें, प्रीमी ग्रेविडा में। वहीं अगर मल्टी ग्रेविडा की बात की जाए, तो इसमें ये जो सेकंड स्टेज का ड्यूरेशन है ये 30 मिनट्स का होता है, ठीक है। क्योंकि प्रेसिपिटेट लेबर को पढ़ने से पहले हमें लेबर की जो स्टेजेस होती हैं वो पता होना चाहिए, उनका क्या नॉर्मल ड्यूरेशन होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें ये चीज़ें पता होंगी, देन हम प्रेसिपिटेट लेबर को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्योंकि प्रेसिपिटेट लेबर क्या है, रैपिड लेबर, जिसमें जो लेबर की प्रोसेस हो रही है वो बहुत फास्ट हो रही है, ठीक है। रैपिड लेबर है जिसमें जो लेबर की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्पीडली हो रही है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट लेबर में बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारे जो फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज है, जो बेसिकली प्रीमी में 12 से 18 घंटे की और मल्टी में 6 घंटे की होनी चाहिए। वहीं जो सेकंड स्टेज है वो प्रीमी में 2 घंटे की और मल्टी में 30 मिनट की होनी चाहिए। वहीं जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज है ये 3 घंटे से भी कम में हो जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट लेबर। और जो इसमें सर्विक्स की डायलेटेशन का रेट है, मतलब जिस रेट से सर्विक्स डायलेट करता है वो कितना होता है, 5 सेंटीमीटर पर आवर्स, यानी कि 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट कर जाता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी सर्विक्स डायलेट कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट लेबर, ठीक है। देन हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रेसिपिटेट लेबर है, यानी कि जो ये लेबर की प्रोसेस इतनी रैपिडली हो रही है, तो ये क्यों हो रही है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रेसिपिटेट लेबर होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो प्रेसिपिटेट लेबर है ये
सबसे कॉमन होता है मल्टीपेरस वुमेन में, यानी कि वो वुमेन जो एक से ज़्यादा बार बेबी को डिलीवर कर चुकी है, उनको हम बोलते हैं मल्टीपेरस वुमेन। तो मल्टीपेरस वुमेन में प्रेसिपिटेट लेबर जो है वो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, राइट। अदर क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इसमें? स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अगर फीमेल को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो लेबर की प्रोसेस है वो रैपिडली हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद है स्मॉल साइज्ड बेबी, अगर जो बच्चा है उसका साइज छोटा है, ठीक है, स्मॉल साइज बेबी है, जो पेल्विस तो एप्रोप्रिएट है, लेकिन जो बेबी है उसका साइज छोटा है, तो क्या होगा, लेबर के टाइम पे अगर फीमेल को कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी तो जो बेबी है वो ईजिली बर्थ कैनाल से, यानी कि उस पेल्विस से बाहर डिलीवर आउट हो जाएगा, वेजाइना से बाहर डिलीवर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक कॉज हो सकता है प्रेसिपिटेट लेबर होने का। देन उसके बाद है रूमी पेल्विस। रूमी पेल्विस क्या है, यानी कि फीमेल का जो पेल्विस है वो फेवरेबल है, उसके जो डायमीटर्स हैं वो प्रॉपर डायमीटर्स में है अपना, ठीक है, फेवरेबल पेल्विस है, तो उस कंडीशन में भी प्रेसिपिटेट लेबर होने के चांसेस हो सकते हैं। एंड मल्टीपेरस वुमेन में सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्यों? क्योंकि फीमेल जो है वो पहले भी बेबी को डिलीवर कर चुकी है, देन अगर वो दोबारा से बेबी कंसीव करती है तो उस टाइम पे क्या होता है, पेल्विस जो होता है वो डिलीवरी के लिए पहले से ही फेवरेबल होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा डायलिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहले से चीज़ें डायलेट रहती हैं, तो ईजिली जो है वो प्रेसिपिटेट लेबर कॉज हो सकता है। और इसके अलावा अगर फीमेल की पहले कोई प्रीवियस हिस्ट्री रह चुकी होगी, अगर, ठीक है, अगर फीमेल की पहले कोई प्रीवियस हिस्ट्री रह चुकी होगी प्रेसिपिटेट लेबर की, तो उन फीमेल में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेसिपिटेट लेबर होने की, राइट। तो ये कुछ कॉजेज़ थे कि जिनकी वजह से प्रेसिपिटेट लेबर हो सकता है फीमेल में। अगर फीमेल मल्टीपेरस वुमेन वाली है उनमें हो सकता है, अगर फीमेल को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है, रैपिड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो उनमें भी प्रेसिपिटेट लेबर हो सकता है। बेबी का साइज छोटा है तो भी प्रेसिपिटेट लेबर हो सकता है, ठीक है। रूमी पेल्विस है, पेल्विस फेवरेबल है, राइट। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से प्रेसिपिटेट लेबर हो सकता है। देन उसके बाद मैनेजमेंट क्या करेंगे हम प्रेसिपिटेट लेबर का। अगर हमारे पास कोई फीमेल आती है प्रेसिपिटेट लेबर वाली, तो उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो उसका मैनेजमेंट हम 3 तरीके से करते हैं, बिफोर डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी। यानी डिलीवरी होने से पहले हम क्या करेंगे, डिलीवरी होने के टाइम पे हम क्या करेंगे, और डिलीवरी होने के बाद हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, राइट। तो बिफोर डिलीवरी यानी कि डिलीवरी होने से पहले फीमेल में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो इसमें है हॉस्पिटलाइज बिफोर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। जो फीमेल है, अगर फीमेल को हम पहले से ही हम क्या करेंगे, उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पहले ही हम फीमेल को हॉस्पिटलाइज कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर फीमेल पहले से प्रेसिपिटेट लेबर वाली है, यानी कि उसकी अगर प्रीवियस हिस्ट्री रह चुकी होगी प्रेसिपिटेट लेबर की, देन दोबारा से चांसेस हैं कि उसकी दूसरी डिलीवरी भी कैसी होगी, प्रेसिपिटेट लेबर वाली होगी, फास्ट डिलीवरी होगी। अगर हमने फीमेल को एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपकी जो डिलीवरी है वो 10 अप्रैल को होनी है, तो जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी डॉक्टर्स ने, फिजिशियन ने दी है फीमेल को, उससे पहले ही उसको हॉस्पिटलाइज कर देना है, ठीक है, क्योंकि पहले से वो प्रीवियस हिस्ट्री रह चुकी होगी उसकी प्रेसिपिटेट लेबर की, तो कभी भी जो डिलीवरी है वो हो सकती है। और डिलीवरी कैसी होगी, रैपिड डिलीवरी होगी, जिसमें मदर को और फीटल को दोनों को ही कॉम्प्लिकेशंस देखने के मिल सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हमने फीमेल को उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पहले ही उसको हॉस्पिटलाइज कर देना है, ताकि कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज किया जा सके। उसके बाद है ड्यूरिंग डिलीवरी। अब डिलीवरी के टाइम पे हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है इन्हेलेशन एनेस्थीसिया, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू स्लो द कॉज ऑफ लेबर, ठीक है। इसमें हम फीमेल को इन्हेलेशन एनेस्थीसिया देंगे, जिसमें हम उस फीमेल को नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन देंगे, जिससे जो लेबर का कॉज है वो स्लो हो जाए, ठीक है, यानी कि जो सर्विक्स की डायलिटेशन की रेट है वो कम हो जाए, राइट। इसलिए हम इसमें क्या देंगे, इन्हेलेशन एनेस्थीसिया देंगे। देन उसके बाद हम टोकोलाइटिक एजेंट्स दे सकते हैं। टोकोलाइटिक एजेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। जो फीमेल को, क्योंकि
कॉज क्या था प्रेसिपिटेट लेबर होने का? फीमेल में स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे। तो ये जो टोकोलाइटिक एजेंट्स होती हैं ये क्या करती हैं, उन कॉन्ट्रैक्शंस को, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं स्ट्रॉन्ग, उनको स्लो डाउन कर देंगी। ठीक है, जिसमें हम मेडिकेशन कौन से यूज़ करते हैं, रिटोडिन और मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, इन मेडिकेशंस का हम यूज़ करते हैं फीमेल में, अगर फीमेल जो है वो प्रेसिपिटेट लेबर वाली है, ताकि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, जो स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं फीमेल को, उनको स्लो डाउन किया जा सके। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, एपिजियोटमी करेंगे। डिलीवरी के टाइम पे हम एपिजियोटमी करेंगे। कैसी एपिजियोटमी करेंगे? इलेक्टिव एपिजियोटमी करेंगे। हमें पता है कि फीमेल प्रेसिपिटेट लेबर वाली है, ठीक है, तो पहले से ही हम उसमें एपिजियोटमी परफॉर्म कर देंगे। देखो एपिजियोटमी क्या होता है बेसिकली, इसमें हम एक प्लांट सर्जिकल इंसिजन लगाते हैं, ठीक है, पेरिनियम एरिया में। अब ये क्यों लगाते हैं? ताकि जो फीमेल है उसमें लेसिरेशन ना हो, यानी कि टीयरिंग ना हो उसकी पेरिनियल एरिया में। टीयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए वो टीयरिंग, इसलिए हम पहले से ही एपिजियोटमी परफॉर्म करते हैं। अब एपिजियोटमी में परफॉर्म इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि जो फीमेल है वो प्रेसिपिटेट लेबर वाली है, यानी कि जब उसको डिलीवरी होगी तो वो इतनी स्पीडली होगी कि वो बर्थ कैनाल को, यानी कि बर्थ कैनाल नहीं, जो हमारी वेजाइना है, हाँ, जो हमारी वेजाइना है, सर्विक्स है, ठीक है, उनको टीयरिंग करते हुए वो हमारे पेरिनियम एरिया तक पहुंच जाएगी, क्योंकि स्पीडली क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है। लेबर की प्रोसेस जो है वो बहुत स्पीडली हो रही है। ठीक है, तो जो टीयरिंग होगी वो एकदम से होगी, क्योंकि बेबी जो है वो फोर्सफुली बाहर आएगा। राइट, तो फीमेल में टीयरिंग ज़्यादा ना हो, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पहले से ही फीमेल में एपिजियोटमी परफॉर्म कर देंगे। उसके बाद है लो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें हम लो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे, राइट, ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको रिड्यूस किया जा सके। उसके बाद है ऑक्सीटॉक्सिन ऑग्यूमेंटेशन शुड बी अवॉइडेड। इसमें हमें कोई भी ऐसी मेडिकेशंस का यूज़ नहीं करना है जिससे कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन फीमेल पहले से ही प्रेसिपिटेट लेबर वाली है, राइट, फीमेल को पहले से ही स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। अगर इस कंडीशन में हमने ऑक्सीटॉक्सिन फीमेल में दे दिया तो इससे क्या होगा, जो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो और ज़्यादा स्पीड अप हो जाएंगे और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ऑक्सीटॉक्सिन जो ऑग्यूमेंटेशन है उसको हमने अवॉइड करना है। देखो ऑग्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड अप करना, राइट, तो इन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो और ज़्यादा स्पीडली हो। तो ये चीज़ करेंगे हम डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, अब आफ्टर डिलीवरी क्या करेंगे हम, आफ्टर डिलीवरी में हम एग्जामिन करेंगे मदर को और फीटस को, दोनों को, फॉर इंजरी। क्योंकि हाँ, डिलीवरी के टाइम पे हम ये चीज़ें भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो प्रेसिपिटेट डिलीवरी है, एकदम से डिलीवरी होगी, ज़्यादा चांसेस हैं कि जो फीटस है वो फोर्सफुली बाहर आएगा। ठीक है, अचानक से, फोर्सफुली नहीं, सडनली वो बाहर आएगा, अचानक से बाहर आएगा, तो फीटल में इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर डिलीवरी हम इस चीज़ को एग्जामिन करेंगे कि मदर में कोई इंजरी तो नहीं हुई है या फीटस में कोई इंजरी तो नहीं हुई है। इन चीज़ों को हम एग्जामिन करेंगे आफ्टर डिलीवरी। तो इस तरीके से हम प्रेसिपिटेट लेबर का मैनेजमेंट करते हैं। देन उसके बाद है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं फीटस में और मदर में। तो सबसे फर्स्ट है मदर में क्या होगी, लेसिरेशन ऑफ सर्विक्स, वजाइना एंड पेरिनियम। ठीक है, अगर हमने एपिजियोटमी नहीं दी फीमेल में, राइट, तो क्या हो सकता है, जो सर्विक्स है, वजाइना है और पेरिनियम है उसमें लेसिरेशन हो सकती है। लेसिरेशन का मतलब होता है टीयरिंग होना, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मदर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। ठीक है, जो बच्चा है वो सडनली बाहर आएगा तो टीयरिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, राइट, तो वो टीयरिंग जो है वो सर्विक्स और वजाइना के साथ साथ वो पेरिनियम को भी इन्वॉल्व कर लेगी। ठीक है, उसके बाद है पीपीएच। फीमेल में पीपीएच देखने को मिल सकता है, यानी कि पोस्टमार्टम हेमरेज देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे उतनी ज़्यादा फीमेल में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए फीमेल में पीपीएच हो सकता है, यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। अचानक से जब चीज़ें, जो यूट्रस के अंदर का जो कंटेंट है, जब वो सडनली सब चीज़ें बाहर आएंगी तो यूट्रस में रप्चर होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। इन्फेक्शन हो सकता है फीमेल में। ये कुछ क्या है, कॉम्प्लिकेशंस हैं जो फीमेल में हमें देखने को मिल सकती हैं, राइट। देन उसके बाद है
ये तो था फीमेल में कि हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद फीटस में हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं। तो इंट्राक्रैनियल हेमरेज देखने को मिल सकता है, क्योंकि बच्चा जो है वो सडनली बाहर आएगा, ठीक है। और हो सकता है कि उसके जो उसमें इंट्राक्रैनियल हेमरेज देखने को मिल सकता है। फीटल एस्फेक्सिया देखने को मिल सकता है, यानी कि जिसमें फीटस को ऑक्सीजन जो उसकी डिमांड है वो प्रॉपर फुलफिल नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फीटल एस्फेक्सिया। तो वो कंडीशन बच्चे में हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब ये क्यों होगा? क्योंकि सडनली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो जो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि जो प्लेसेंटा है वो प्रॉपर अमाउंट में फीटस को ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन फीटस की ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा। देन उसके बाद है फीटल इंजरी, ठीक है। अचानक से सडनली फीटस बाहर आएगा तो उसमें फीटस के गिरने के चांसेस, यानी कि फॉलिंग डाउन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से फीटस में इंजरी देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो प्रेसिपिटेट लेबर के अगर प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट ना किया जाए तो उसकी वजह से देखने को मिल सकते हैं मदर में एंड फीटल में, राइट। तो ये था ओवरऑल प्रेसिपिटेट लेबर के बारे में, जिसमें हमने प्रेसिपिटेट लेबर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, किस रेट से सर्विक्स डायलेट करता है वो चीज़ें पढ़ी। अब ये जो प्रेसिपिटेट लेबर है ये क्यों हो रहा है, इसके कॉजेज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। देन उसको हम कैसे उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिलीवरी से पहले क्या करेंगे, डिलीवरी के टाइम पे क्या करेंगे और डिलीवरी के बाद क्या करेंगे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस की, मदर में क्या क्या हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं प्रेसिपिटेट लेबर की वजह से, एंड फीटस में हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं प्रेसिपिटेट लेबर की वजह से। तो ये चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।